चिंता क्या कर रही नहीं इधर हम क्या कर रही सजा हो ऐसा हो तो राना प्रकरण हम लोग मालूम नहीं हुआ, बहुत जल्दी अभी मालूम हुआ 2-4-5 दिन पहले ही। कानपुर से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर साउथ एक्स मॉल के मालिक के खिलाफ एक और शिकायत। राजीव अग्रवाल पर जमीन विक्रय में स्टाम्प चोरी के आरोप। दर्जनों प्लॉट खरीदने वाले लोगों ने की थी थाने में शिकायत। आपको बता दें, स्टाम्प चोरी के कारण दर्जनों लोगों के प्लॉट में कुर्की के आदेश। शिकायतकर्ताओं ने राजीव अग्रवाल और उसके साथियों से खरीदे थे प्लॉट। आपको बता दें, राजीव अग्रवाल, मोहित और शोभित के खिलाफ स्टैम्प चोरी और धोखाधड़ी की शिकायत। साउथ एक्स मॉल के मालिक राजीव अग्रवाल पहले भी विवादों में रह चुके हैं। शिकायतकर्ताओं ने सचेंडी थाने में मामले की शिकायत की है। सचेंडी थाना क्षेत्र के जुगराजपुर गांव का ये पूरा मामला। बड़ी अपडेट कानपुर से संवाददाता अशोक काल्ला की खास खबर। रितु पांडे और उनके मैनेजर राजीव। हाँ जी, बात हुई। उन्होंने तो कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर बनवाओ। निकल के आई ना। अभी तक तो उन्होंने कहा कि आप बनवाइए। हमने कहा हम बनवाए, बोले बनवाइए। बाद में हमको ये समझ में आ रहा है, उन्होंने तो कुछ बयान ही नहीं दिया। क्या दिक्कत आ रही बनवाने में? क्या दिक्कत आ रही है? बनवाने में यही दिक्कत, जब ये हम लोगों ने देखा कि आदेश आ गया है कुर्की का, हम लोगों को क्या पता था कि ये हो गया। हम लोगों को तो कोई जानकारी ही नहीं थी। वो तो भैया ने बताया कि ऐसी सी बात है, जब उन्होंने बेचना चाहता ये निकल के आया मामला सामने। अब कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे जमीन कुर्की के आदेश हुआ जहाँ पे हमने प्लाट खरीदा था, तो भैया हमें तो पता नहीं था। हमने मोहित दीक्षित से प्लाट खरीदा था और मुझे जानकारी अभी मिली जब मैं बनवाने के लिए अपना जा रही थी प्लाट, तब मुझे पता चला कि इस जमीन पर तो कुर्की के आदेश आ गए हैं। तो मैंने पता किया तो सारे लोग भैया लोगों ने बताया कि हाँ ऐसा मामला है, यहाँ पे स्टाम्प चोरी का मामला, इस वजह से सरकार ने यहाँ पे कुर्की का आदेश दिया है। स्टाम्प किसने चोरी की? अब मुझे नहीं पता मोहित ने, क्योंकि मैंने तो मोहित दीक्षित को मैं जानती हूँ। मैं थर्ड पार्टी को किसी को जानती ही नहीं हूँ। मैंने तो मोहित से ही प्लाट लिया, तो मैं तो सिर्फ मोहित को जानती हूँ। और ये जमीन किसकी है? अब मुझे तो पता है मोहित की है, अब किसकी है ये मुझे जानकारी नहीं है। मुझे तो मोहित ने बेचा, तो मुझे तो जानकारी मोहित की ही है। मैं क्या किसी को जानूँ? भाई रोहित जी, भाई जब मोहित ने मुझे बेचा है, मोहित भैया के माध्यम से ही हमने बातचीत की, उन्होंने ही हमें प्लाट दिखाया, पैसा भी उन्होंने ही लिया, सब कुछ मैंने उन्हीं को दिया है। तो मैं क्या जानूँ तीसरे पर्सन को कि किसकी है किसकी। प्रशासन से क्या मांग करती हैं? प्रशासन से ये मांग करती हूँ कि मुझे मेरा प्लाट, सारे लोग जितने लोग भी हैं उनको उनकी जमीन दी जाए और मोहित दीक्षित की जहाँ भी प्रॉपर्टी है वहाँ से उनकी रिकवरी की जाए। सीधी सी बात। छोटे आदमी है, एक एक पैसा हम लोगों ने किस तरीके से जुटाया है, किस तरीके से जमीन बनाई है, बाल बच्चे वाले हम लोग आदमी हैं, तो इस वजह से हम लोग उस चीज को नहीं दे सकते। कैसे हम लोगों ने अपना पैसा, तो ये जमीन तो हम लोगों की, ये जमीन तो बिक चुकी है। सरकार अपना कहीं और से रिकवरी करे। मोहित दीक्षित की कई जगह काम चल रहा है, तो हमें इससे मतलब नहीं। वो घर ले कुछ भी ले उनसे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? तो आगे सर हम लोग जो भी किसी भी हद तक जाएंगे, जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे, क्योंकि हम लोग छोटी पूंजी के आदमी, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हमने सारा जेवर जट्टा जो भी था सब इसी में लगा दिया है। एक घर के लिए लोग क्या नहीं करते ये बताइए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हम किस तरीके से दौड़ के आए, छोड़ के आए, और हम क्या जाने। हम तो इतनी टेंशन में हो गए 3-4 दिन से, जब से हमें 10 दिन से पता चला है, तो हम लोग ना खाना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, मतलब यही टेंशन में हो रहा है। नींद नहीं आ रही। अभी तक कोई आला अधिकारी से आप लोगों ने शिकायत नहीं, अभी तक हम लोग नहीं गए। ये सोचा कि शायद ये अपना कुछ कर, भाई ये कह रहे थे अभी रुक जाइए, अभी हम देख रहे हैं, संभल रहा है। तो 15 दिन से तो हमको यही आश्वासन दिया जा रहा है कि संभल रहा है, लेकिन कुछ हमें कुछ संभलते दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग इकट्ठा इस वजह से हुए कि यहाँ हम लोगों ने जमीन ली थी, 60-65 लोग हैं। मोहित दीक्षित ने एग्रीमेंट कराया, राजीव अग्रवाल की ये जमीन है, और राजीव अग्रवाल से मोहित दीक्षित ने सब एग्रीमेंट कराया और हम लोगों से वो पैसे लिया और सब लोगों की जमीन रजिस्ट्री हुई, कब्जा हुआ। उसके बाद इसमें आदेश एक आ गया कि स्टाम्प चोरी का। इन लोगों ने फर्जी तरीके से ये जमीन को बाउंड्री की और कमर्शियल नहीं करा करके उसे उसमें बना करके कर दिया। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने फ्रॉड किया? बिना नक्शा के, बिना वैसे नहीं, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने फ्रॉड किया? राजीव अग्रवाल, मोहित दीक्षित, शोभित दीक्षित और समीर रावत, रितु पांडे। इन्होंने राजीव अग्रवाल से एग्रीमेंट करा करके 3 लोगों ने, मोहित, शोभित और वो रितु ने एग्रीमेंट करा करके हम लोगों को सबको जमीन दी। और राजीव अग्रवाल से हम लोगों की कोई मुलाकात नहीं है, किसी भी लोगों की 25 जितने 65 लोगों में किसी की मुलाकात नहीं। हम लोगों ने चेक लिया, पैसे लिए
और हम लोगों के बाद में ये जो जमीन है ये कुर्की का आधे दे दिया गया। हम लोग गरीब आदमी हैं साहब, क्या करें। तो इस वजह से सरकार पर प्रशासन सरकार क्या से मांग यही करते हैं? मांग कर रहे हैं, हम गरीब आदमी, हमको जगह दी जाए और उनकी जो जमीन हो। ये लोग संगठित माफिया जैसा काम कर रहे हैं। कई जगह इन्होंने साइटें बनाई, कई जगह की विवादित है, उसके बाद कई जगह की इन्होंने ग्राम समाज की जमीनें भी बेची है। और कहो तो जान माल का करने का वो देते हैं, उनकी धमकी देते हैं। हम लोग कुछ लोग गए भी तो उन्होंने बहुत ज्यादा हम लोगों को अपमानित किया। इस वजह से हम लोग भाग आए। भगाने के बाद अब हम सचेंडी थाने प्रशासन के पास जा रहे हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए। हम सचेंडी थाने पे आए थे। ये हमारे साथ 420 हुई है। मोहित दीक्षित और उनके पार्टनर रितु पांडे, राजीव अग्रवाल, ये सब लोगों ने की थी। लेकिन जब हम थाने पे आए तो यहाँ हमारे खिलाफ कल आगे खुद ही एक एप्लीकेशन शायद दे गए हैं और ये बताया गया कि आपकी यहाँ कार्रवाई नहीं होगी, आप कमिश्नर साहब डीसीपी साहब के पास जाइए, वही इस प्रकरण में कोई कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए हम लोग कमिश्नर ऑफिस जा रहे हैं। क्या मामला था पूरा? मामला ये 420 का है। हम लोगों ने प्लॉट खरीदा था, उस पर कुर्की का आदेश आ चुका है। इन लोगों ने स्टैम्प चोरी जो भी किया हो, इस पर मुकदमा चल रहा था, इन्होंने बताया नहीं। और आज उस पर हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है कुर्क करने का। और आज हम लोग संपत्ति खतरे में जो भी जीवन पूंजी पूरी लगी है सभी की, करीब 60 लोगों का, 60 लोगों के साथ ये सब हुआ है। और मोहित दीक्षित, रितु पांडे, शोभित दीक्षित, इन लोगों को कोई मतलब भी नहीं। जाओ तो धमकाते हैं, ऊपर से उल्टा हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दे रहे थे। आज आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब हम लोग कमिश्नर साहब के ऑफिस जा रहे हैं।